नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस पर आपका स्वागत है। कक्षा 9th राजस्थान बोर्ड या एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 1.1 है, इसका वीडियो हम पहले डाल चुके हैं, जो आपने देखा होगा। आज हम राजस्थान बोर्ड या एनसीईआरटी, क्योंकि अब राजस्थान बोर्ड में भी एनसीईआरटी का कोर्स लागू है, तो उसकी हम एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे। ठीक है, जो कि आपके सामने है। ठीक है, प्रश्न इस प्रकार से है कि आपको बताना है 1.1 का पहला कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है कि चेक करो कि ये कथन सत्य है कि असत्य है। कथन इस प्रकार से है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो वास्तविक संख्या होती है ना, जो वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या दो तरह की संख्याओं से मिलकर बनती है, एक तो परिमेय और एक अपरिमेय। वास्तविक संख्याएं को हम दो भागों में बांट सकते हैं, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या क्या होती है? जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सके। अपरिमेय संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिख सके। तो जो भी परिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या होती है, जो भी अपरिमेय संख्याएं हैं वो भी वास्तविक संख्या होती है। तो परिमेय और अपरिमेय दोनों वास्तविक संख्याएं कहलाती है। और यहाँ लिखा रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, यानी ये कथन सत्य है। तो इसका जो आंसर होगा ये कथन सत्य है, क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। सेकंड जो है वो संख्या रेखा से संबंधित प्रश्न है। संख्या रेखा का मतलब कि ऐसी रेखा जिस पर समस्त वास्तविक संख्याओं को दर्शाया जा सकता है। इधर मान बढ़ेगा अनंत तक, इधर मान घटेगा। ठीक है, अब संख्या रेखा मतलब ऐसी रेखा जिस पर सारी वास्तविक संख्याओं को दर्शाया जाता है, संख्या रेखा कहलाती है। अब क्या है कथन कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु ऋण m के द्वारा व्यक्त होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या क्या होती है कि m अगर प्राकृत संख्या है तो m का मान 1, 2, 3, 4 से आएगा, है ना। प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है? 1 से। तो 0 इसमें नहीं आता है। तो अगर हमें 0 को दर्शाना हो तो हम इसके द्वारा नहीं दर्शा सकते, क्योंकि m का मान आप क्या रखेंगे? 1, 2, 3, 4, और इस प्राकृत संख्याओं में 0 नहीं आता है। तो 0 को हम इसके द्वारा नहीं दर्शा सकते हैं, क्योंकि m की जगह हम रखेंगे 1, 2, 3, 4, 0 हम इसमें नहीं रख सकते, क्योंकि m प्राकृत संख्या है। तो इसमें हम ये कहेंगे कि संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु को ऋण m के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, जबकि ये कह रहा था कि व्यक्त किया जा सकता है। तो ये जो कथन है ये असत्य है। इसके बाद हम देखेंगे इसका थर्ड कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है क्या? तो अभी अपन ने देखा कि वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, अपरिमेय और परिमेय। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या केवल अपरिमेय ही होती है। तो ये कथन असत्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या अपरिमेय भी होती है और परिमेय भी होती है। तो ये कथन असत्य है। तो आंसर आएगा ये कथन असत्य है। ये कथन असत्य है, क्योंकि जो वास्तविक संख्याएं हैं, क्योंकि वास्तविक संख्याएं अब जैसे ये कह रहे थे कि वास्तविक संख्या केवल अपरिमेय होती है, हम जानते हैं कि वास्तविक संख्याएं परिमेय परिमेय भी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दूसरा, ध्यान दीजिए। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं क्या? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं क्या? अगर नहीं होते हैं, यदि नहीं होते हैं तो ऐसी संख्या बताइए जिसका वर्गमूल एक परिमेय हो। तो जैसे कि आप 4 देखें, 4 का वर्गमूल क्या आएगा? 2, और 2 क्या है? परिमेय संख्या है। तो हम यहां देख रहे हैं कि धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल परिमेय भी होते हैं।
परिमेय भी होते हैं। ठीक है, जबकि ये कह रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल केवल अपरिमेय होते हैं। तो ये गलत कह रहा है, क्योंकि धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल परिमेय भी होते हैं। तो क्या ये सही है? तो हम इसमें आंसर देंगे। ये कह रहा था कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं क्या? तो आंसर हम कहेंगे कि नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि नहीं होते, तो ऐसी संख्या बताइए जिसका वर्गमूल परिमेय संख्या हो। तो हम आंसर ये दे सकते हैं, क्योंकि 4 का जो वर्गमूल आएगा 2, जो कि परिमेय संख्या है। तो हमने यहाँ पे उदाहरण दिया ऐसी संख्या का, ऐसी धनात्मक संख्या का जिसका वर्गमूल परिमेय है। इसके बाद हम देखेंगे तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न इस प्रकार से है कि संख्या रेखा पर √5 को प्रदर्शित करो। ठीक है, तो हमें संख्या रेखा पर इसका स्थान कहाँ होगा वो दर्शाना है। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पे एक संख्या रेखा बनाई है और हमें पता होना चाहिए कि जितनी भी टाइप की वास्तविक संख्या होती है उन सबको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। चाहे वो इस टाइप की संख्या हो √5, √6, या दशमलव की संख्या हो, या 0 हो, या -1 हो, सबको हम संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं। हमें 5 को संख्या रेखा पे दर्शाना है, तो इसके लिए हम ये करेंगे कि 5 के ऐसे टुकड़े करो जो कि पूर्ण वर्ग हो। तो 5 को हम लिखेंगे 4 + 1। 4 भी पूर्ण वर्ग है, 1 भी पूर्ण वर्ग है। 4 वर्ग है 2 का और 1 वर्ग है 1 का, तो ये है 5। लेकिन हमें √5 का मान चाहिए, तो अब हम यहाँ इधर भी वर्गमूल का निशान लगा देंगे, इधर भी निशान लगा देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर √5 को दर्शाना है, तो इसके लिए हम यहाँ देख रहे हैं कि 2, तो यहाँ हम 2 इकाई लंबी रेखा खींचेंगे, यहाँ से यहाँ तक, 0 से लेकर के यहाँ तक, ये 2 इकाई लंबी रेखा है। फिर इस पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, समकोण बनाएंगे 90 डिग्री का, और ये तो है 2 इकाई और इसको बढ़ाएंगे 1 इकाई। जैसे ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये आप लेंगे 1 सेंटीमीटर। तो ये है O बिंदु, ये है A बिंदु, ये है B बिंदु, ये 1 इकाई है और ये 2 इकाई है। और यहाँ हमने कोण बनाया 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। अब हमें ये बताना है कि √5 कहाँ आएगा संख्या रेखा पर। तो अब ध्यान दीजिए कि अब हम पैमाने के द्वारा, है ना, पैमाने के द्वारा इसको इससे मिला देंगे। ठीक है, तो अगर ये 2 है, 2 इकाई है, ये अगर 1 इकाई है, तो इसका जो मान आएगा पाइथागोरस प्रमेय से ये आएगा √5। ठीक है, इसके बाद फिर हम ये करते हैं कि प्रकार लेंगे। ठीक है, प्रकार को यहाँ रखेंगे O पर और B तक खोलेंगे और इसको नीचे ऐसे लाएंगे। ठीक है, प्रकार O पर रखेंगे, B तक खोलेंगे और इसको इस तरह से चाप घुमाएंगे, ऐसा जैसे कि आप देख रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो चाप है ऊपर रख के घुमाया तो इस तरह से आएगा, और ये जहां इस रेखा को काटेगा वो होगा √5, वहां आएगा √5। ठीक है, तो इस प्रकार √5 का जो मान है वो 2 से ज्यादा और 3 से कम आएगा। तो √5 आएगा इस तरह से यहां। तो बच्चों ये था राजस्थान बोर्ड या NCERT की क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.2। अगले टर्न पे हम देखेंगे 1.3। ठीक है, अब हम कंटिन्यू क्लास 9th मैथ्स के वीडियो डालेंगे, तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए और इसे अपने मित्रों को भी शेयर करना चाहिए। धन्यवाद।